दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। दोनों दिल्ली में धमाका करने की फिराक में थे। स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अनियंत्रित कार के डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मुरादनगर में गंग नहर के पास हुआ हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन और पूजा। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी साथ रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का करेंगे शिलान्यास। हनुमान जी की जन्मस्थली किष्किंधा में लगाई जाएगी 215 मीटर ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा। श्री हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरी की तैयारियां। दुनिया की सबसे ऊंची हनुमान मूर्ति होगी स्थापित। अयोध्या में 23 नवंबर से शुरू हो सकता है राम मंदिर की नींव का काम। मंदिर की नींव के लिए बनाए जाने हैं 1200 पिलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज एक बार फिर होंगे आमने सामने। दोनों नेता आज ब्रिक्स वर्चुअल समिट में होंगे शामिल। लखनऊ में एसपी सांसद आजम खान की बहन को आवंटित मकान के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। घर का सामान बाहर निकालने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद नगर निगम कोई कार्रवाई आगे कर सकता है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी। अब 100 रुपए में जुड़ेगा कटा हुआ बिजली कनेक्शन। पहले 600 रुपए में जुड़ता था कटा हुआ बिजली कनेक्शन। 20 नवंबर से लागू होंगी नई दरें। मध्यांचल के सभी उपभोक्ताओं पर नई दरें होंगी लागू। पशुधन घोटाले में आरोपी सुनील उर्फ मोंटी से आज एसटीएफ करेगी पूछताछ। मोंटी की करोड़ों रुपए के घोटाले में एसटीएफ ने की है गिरफ्तारी। बेकरू कांड में पुलिस अधिकारियों के अलावा 19 प्रशासनिक अधिकारियों और 8 राजस्व कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कई रिटायर हो चुके अधिकारियों पर भी लिया जाएगा एक्शन। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायक अध्यापकों के जिले के अंदर तबादलों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नीति तैयार हो रही है इसके लिए। अब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक और एक नगर निकाय से दूसरे निकाय में तबादले हो सकेंगे। विभाग ने इसके लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी। कानपुर के भद्रस गांव में बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में सामने आया कि बच्ची की हत्या अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई थी। निसंतान दंपति ने बच्चे की चाहत में इस घिनौने कांड को अपने भतीजों से अंजाम दिलाया था। फतेहपुर में 2 सगी बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 2 सगी दलित नाबालिग बहनों के शव गांव के बाहर तालाब में पड़े मिले। परिवार वालों का आरोप है बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों की डूबने से मौत हुई। महोबा जिले में देर रात एक व्यक्ति का शव उसी के कमरे में पड़ा मिला। शख्स के परिजनों पर ही हत्या करने के आरोप लगे हैं। लखनऊ के बंथरा इलाके में जहरीली शराब पीने के मामले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 6 हो गया। इस मामले में जहरीली शराब पीने से बीमार हुए 3 और लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। देवरिया में बीजेपी विधायक की गाड़ी का शीशा टूटा। बीजेपी विधायक काली प्रसाद ने कहा हवाई फायरिंग में टूटा शीशा। लक्ष्मी विसर्जन के दौरान हवाई फायरिंग का लगाया आरोप। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने का जिक्र। पुलिस का दावा, पीड़िता ने 164 के बयान से आरोपों से किया था इनकार। रेप केस का विवेचक सस्पेंड, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ एयरपोर्ट पर विदेशी सिगरेट और पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। करीब 3 लाख रुपए के सामान की तस्करी की कोशिश में पकड़ा गया युवक। उन्नाव में पत्रकार सूरज पांडे की हत्या मामले में पत्रकारों ने की कार्रवाई की मांग। एक महिला एसआई और एक सिपाही पर दर्ज हुआ केस। अब तक हुई किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में बुजुर्ग की हत्या करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की लाइसेंसी बंदूक। पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में मारी गई थी बुजुर्ग को गोली। अयोध्या में एक स्वीट शॉप में भीषण आग लग गई। आग से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। भारी नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण आज से अरब सागर में हो रहा है शुरू। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं करेंगी साझा अभ्यास। बेंगलुरु हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और पूर्व मेयर संपत राज को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना का इलाज कराने के बाद संपत राज अस्पताल से फरार हो गया था। 11 अगस्त को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में आज नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे बैठक बुलाई, जिसमें कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। नए मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा किया जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब ए प्रॉमिस्ड लैंड में बड़ा दावा किया। किताब के मुताबिक मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि वो उन्हें राहुल के लिए खतरा नहीं मानती थी। सोनिया जानती थी बुजुर्ग सिख का सियासी आधार नहीं।
बिहार चुनाव में हार पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के बाद अब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल ने कहा, कांग्रेस ने हार को अपनी नियति मान लिया है। सिब्बल ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़े सुधार की जरूरत बताई। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर राज्य में बंटवारे की राजनीति करने का आरोप लगाया। महबूबा ने कहा, केंद्र सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों से मुसलमानों को बाहर करने की साजिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण के बाद अब जेएनयू का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। बीजेपी नेता सीटी रवि ने जेएनयू का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने की मांग की है। भारत में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। तीसरे चरण के ट्रायल के लिए 26,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94% से ज्यादा प्रभावी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वहीं बर्फबारी की वजह से चार धाम बर्फ की सफेद चादर से ढकी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जमकर बर्फबारी। उत्तराखंड के औली में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। स्नोफॉल से पूरा क्षेत्र सफेद चादर में लिपटा। वाराणसी में नशे में धुत युवक ने थाने में जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने युवक को पकड़ लिया। थाने के बाहर पुलिस वालों को गाली देने लगा था युवक। बागपत में मामूली बात पर दो युवकों के बीच मारपीट हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दोनों तरफ से अन्य युवकों ने भी दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के दुर्गापुर नया गांव के पास हाईवे पर पिकअप गाड़ी का टायर फटने से हादसा। हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार 3 महिलाओं की मौत, 12 घायल। गाजीपुर में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। मध्य प्रदेश के रीवा से मुजफ्फरपुर जा रहे थे सभी लोग। बस्ती में हत्या कर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी दलित लड़की की हत्या करने के बाद भाग रहा था। सहारनपुर के सदोली हरिया इलाके से एक युवक का हार्श फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। वीडियो में कई राउंड फायरिंग करते हुए दिख रहा है युवक। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर इलाके में देर रात 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में जमकर की गई पत्थरबाजी, 1 की मौत। कानपुर में 6 साल की मासूम की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक परिवार से जुड़े लोग बच्ची को पटाखा दिलाने के बहाने लेकर गए और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर के हरेटा गांव में एक युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। युवती के परिजनों का आरोप है गांव के 3 युवकों ने एसिड से हमला किया। फिलहाल पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जालौन के कुसमिलिया में जुआ खेलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस घटना में शामिल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर के बरैया काजी गांव में जमीन विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लोग छत पर चढ़कर पत्थर बरसाते नजर आए। लखनऊ में अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने 3 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। आशियाना थाना क्षेत्र में 6 साल का बच्चा प्रिंस लापता हो गया था। बच्चे को ले जाने वाली महिला सोनम रावत को भी पकड़ लिया गया है। कानपुर देहात में श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर पलटा। हादसे में 1 की मौत, कई लोग घायल। देवी पूजन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। ट्रैक्टर में सवार थे करीब 35 श्रद्धालु।